जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कस्टम व्यू के बारे में। सबसे पहले कस्टम व्यू होता क्या है? कस्टम व्यू में आप कोई भी अपना एक एक्सेल का व्यू बना करके अपने सामने किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ चीज हाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट है, कॉस्ट है और एमआरपी दिया हुआ है। तो ये टेबल को मैं किसी सामने को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, किसी को भी। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते टाइम मैं क्या करूंगा, ये कॉस्ट का जो कॉलम है इसको हाइड कर दूंगा। और जब मुझे अपने कंपनी के किसी बॉस को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो मैं ये एमआरपी को हाइड कर दूंगा। और ये पूरा का पूरा व्यू जो रहेगा ये नॉर्मल व्यू मेरे लिए रहेगा। तो ये सब चीज करने के लिए आपको बार बार कॉलम को हाइड और अनहाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एक छोटा सा टेबल है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज्यादा डाटा हो, उसमें आपको अगर करना हो तो आपको उसमें अपने व्यू को कस्टमाइज कर सकते कि हम लोग को किस टाइम पे क्या चीज देखना है। तो वही हम यहाँ पे एक्सेल को कमांड देंगे कि ऐसा मुझे इस टाइम पे मुझे ये व्यू देखना। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्लाइंट के लिए व्यू बनाना है। तो क्लाइंट के लिए व्यू बनाते टाइम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉस्ट का जो कॉलम है उसको मैं हाइड कर दूंगा। तो कॉस्ट का कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको हाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट है और उसका एमआरपी है। ये व्यू मुझे क्लाइंट को दिखाना है। तो अभी ये व्यू के लिए मैं एक्सेल को डायरेक्शन दूंगा कि जब ये मेरा कोई भी क्लाइंट आएगा तब मुझे ये व्यू दिखाना है। तो ये यहाँ से आप व्यू के टैब पे आ जाएंगे। व्यू के टैब पे आके यहाँ पे आपको कस्टम व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड में किसका नाम देंगे, क्लाइंट दे देते हैं, मुझे क्लाइंट को दिखाना है। तो ये हो गया ओके। तो ये व्यू हमारा क्लाइंट के लिए हो गया। इसके बाद मुझे फिर से आप इसको अनहाइड कर लीजिए। अभी ये अनहाइड हो चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एमआरपी का जो है कॉलम, ये एमआरपी का कॉलम हाइड करके मुझे अपने बॉस को दिखाना है। तो आप इसको हाइड कर लेंगे और यहाँ पे कस्टम व्यू में जाकर के ऐड करके मुझे किसको दिखाना है, अपने बॉस को। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से आप अनहाइड कर लीजिए। अभी ये जो फुल व्यू है ये व्यू मेरे लिए रहना चाहिए, माई सेल्फ के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से कस्टमाइज व्यू में जाकर के ऐड माई सेल्फ, यहाँ पे ओके। तो इस तरह से आप व्यू अभी सेट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे शो करना है व्यू। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर आएगा तो वहां पे मैं जाऊंगा कस्टमर व्यू पे और क्लाइंट के लिए मैं यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट करूंगा और शो पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्लाइंट के लिए सिर्फ प्रोडक्ट आ गया और एमआरपी आ गया। वैसे ही मुझे बॉस को कुछ प्रेजेंट करना है तो फिर से मैं जाऊंगा यहाँ पे और बॉस सेलेक्ट करके शो करूंगा। तो ये बॉस के लिए व्यूज आ गया, प्रोडक्ट और कॉस्ट। इसके बाद जब हम आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आप घर पे जाएंगे, तो आपको अगर खुद के लिए पूरा का पूरा व्यूज चाहिए तो उसके लिए आप फिर से कस्टमाइज व्यू पे जाएंगे और माई सेल्फ शो। तो ये आपके लिए व्यू आ गया। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल सीट को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको अलग अलग वे पे प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग लोगों के सामने। अभी ये कस्टमाइज व्यू को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से आप कस्टम व्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड है जिसको आप डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछेगा डू यू विश टू डिलीट व्यू बॉस, तो यस। तो ये बॉस का व्यू डिलीट हो गया। फिर से क्लाइंट का आपको डिलीट करना है तो आप क्लाइंट का भी डिलीट कर सकते हैं और माई सेल्फ का भी डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।